नमस्कार। विभाग विरोध में आज फिर आपका स्वागत है। मैं इससे विरोध आपके सामने हाजिर हूँ आज फिर एक ज्वलंत मुद्दे पर आपके साथ अपने विचार शेयर करने। जी हाँ, और आज उस घटना पर चर्चा, उस खबर पर चर्चा। ध्यान रखें कि इन दिनों, पहले भी उससे होता है, इन दिनों कुछ तेज गति से ऐसा हो रहा है, अमर्यादित आपत्तिजनक भाषा शब्दों का राजनेताओं द्वारा प्रयोग, वह भी एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप के क्रम में। यह नहीं होना चाहिए, घोर आपत्तिजनक है। इससे न केवल उस व्यक्ति विशेष अथवा जिस राजदल का प्रतिनिधित्व करते हैं उनके सम्मान में गिरावट आती है, यह हमारे पूरे देश की संस्कृति और सभ्यता पर भी एक कलंक का टीका लगा जाता है। उनके आचरण से, उन राजनेताओं के आचरण से, उनके अमर्यादित शब्द और भाषा का प्रयोग से। इसलिए इस पर ध्यान देना जरूरी है। सभी पक्ष, क्या सत्ता पक्ष क्या विपक्ष, सभी को इस बात का ख्याल रखना होगा। हालिया घटना में क्या हुआ, मल्लिकार्जुन खड़गे ने सत्ता पक्ष पर आक्रमण करते हुए कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जो हर दृष्टि से आपत्तिजनक है, और कांग्रेस जैसी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा इसका प्रयोग किया जा रहा था। यह तो घोर आपत्तिजनक है। क्या कहा उन्होंने? एक सभा में बाहर, ध्यान रखें, संसद में नहीं कहा, बाहर में, राजस्थान की एक सभा में उन्होंने भाषण देते हुए स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई में कांग्रेस के नेताओं का योगदान की चर्चा की, और उसी क्रम में वे केंद्र में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी पर यह कहते हुए आक्रमण से नहीं चुके कि हमने तो अनेक कुर्बानियां दी, हमारे नेताओं ने बलिदान दिया, तुमने क्या किया? स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई में क्या तुम्हारा एक कुत्ता भी मारा गया? और इसी क्रम में वो ये बोल गए कि बाहर तो आप शेर जैसी बातें करते हो, लेकिन आपका जो चलना है वो चूहे जैसा है। मैंने कुत्ता और चूहा, यह खड़गे के मुंह से शोभा नहीं देता, किसी के मुंह से भी नहीं। लेकिन खड़गे चूंकि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, इसलिए इसका संज्ञान लिया गया और इसकी आलोचना शुरू हुई। रही बात अब सत्ता पक्ष की, उनकी ओर से इस पर आपत्ति प्रकट किया और उनको संसद में हंगामा किया गया और उनसे इस्तीफे की मांग की गई। यहां सत्ता पक्ष की समझ पर उनके केंद्रीय मंत्री ने यह मांग की। अफसोस होता है, चूंकि खड़गे ने ऐसी टिप्पणी संसद के अंदर नहीं की थी, उन्होंने संसद के बाहर टिप्पणी की थी एक राजनेता के रूप में। एक भाषण हालांकि आपत्तिजनक है जैसे मैंने कहा, लेकिन संसद के अंदर नहीं किया था। फिर संसद के अंदर संसदन से माफी मांगने की मांग का औचित्य क्या होता है? यह गलत है। हाँ, उन्होंने बाहर ऐसी बात की, भारतीय जनता पार्टी मांग कर सकती है कि वो पार्टी से क्षमा मांगे, बहुत ज्यादा तो देश से क्षमा मांगे अगर आगे ही विस्तारित देना है, लेकिन संसद के अंदर इसे लेकर हंगामा करना, संसद की कार्यवाही बाधित करना और खड़गे से क्षमा की मांग करना, इसका कोई औचित्य नहीं दिखता है। यह हुआ। अब इस सिलसिले में एक जो चली आ रही इन दोनों विवाद, स्वतंत्रता संग्राम में योगदान को लेकर बातें होती रहती है। इसी क्रम में इतिहास बदलने की बात भी सामने आ जाती है। हाल के दिनों में ऐसे प्रयास हुए हैं, ध्यान रखें, जब इतिहास में दर्ज तथ्यों को झुठलाने की कोशिश की जाती है और जो इतिहास में दर्ज नहीं है वैसे कुछ व्यक्तियों को, वैसे कुछ घटनाओं को सामने ला करके उन्हें महिमा मंडित करने की कोशिश की जाती है। यह स्वयं अपने साथ ही नहीं, पूरे देश के साथ, समाज के साथ धोखा है। आने वाली पीढ़ियों को गुमराह करने का यह हथकंडा है। इस पर बार बार आपत्ति उठाई जाती है, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन दुखद रूप से यह है
कि आज अगर ऐसा हो रहा है तो पूर्व में भी ऐसा हुआ है। यह बहुत ही आपत्तिजनक है। राजदल के नेता, राजदल ऐसा इस पर सोचते क्यों नहीं? मैं याद दिला दूं, जब उसने पूर्व की बातें की, आपातकाल के दौरान जब श्रीमती इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी कांग्रेस की, तो एक काल पात्र की बड़ी चर्चा हुई थी। एक काल पात्र को संभवतः लाल किले के परिसर में गाड़ा किया था, और जब आपातकाल के बाद उसे उखाड़ा गया, बहुत हंगामा उस पर, वो आपत्ति प्रकट किए थे और सही आपत्ति प्रकट, तो उसमें यह पता लगा कि उसमें जो सामग्री डाली गई थी, इतिहास के कुछ पन्नों को लिख करके पूरे के पूरे इतिहास को बदलने की कोशिश की थी। स्वयं कांग्रेस के अनेक बड़े नेताओं के नाम उसमें नहीं थे, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के रूप में जिनका दर्ज किया गया था। नेहरू परिवार का नाम तो था, लेकिन बहुत ही बड़े नेताओं के नाम उसमें से गायब थे, जिनका योगदान किसी से कम तो कभी भी नहीं रहा, कुछ मामलों में ज्यादा ही रहा हुआ है। उनके नाम वहां से हटाए गए थे। ऐसी कोशिश उस समय उस काल पात्र के माध्यम से की गई थी। कभी अगर वो रह जाता, फिर कभी सैकड़ों वर्ष बाद अगर कोई खुदाई होती, वो सामने आता, तो फिर इतिहास बनता। स्वतंत्रता संग्राम का जो इतिहास है उसे तोड़ने मरोड़ने की कोशिश होती, उसे उठाया। ऐसे प्रयास हुए थे। वो काल पात्र की एक कुपात्र के रूप में बहुत ही चर्चा उस समय। आज फिर जब आजादी की लड़ाई में योगदान को लेकर के आरोप लगाए जाते हैं, तो उसकी एक मर्यादा होनी चाहिए। जो सत्य है, तथ्यों पर आधारित उस सच को आप जनता के सामने रखिए, आप देश के सामने रखिए। देश के लिए बेवकूफ नहीं है, वो उसका सही विश्लेषण कर किसी निष्कर्ष पर पहुंचेंगे। लेकिन आप जब जुटलाने की कोशिश करते हैं, तो आपत्ति इस बात की है। एक सच, कड़वा सच तो यह जरूरी मौजूद है कि आजादी की लड़ाई में, जैसा उन्होंने कहा, खड़गे का आरोप है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को कोई योगदान नहीं है। यह सच है किसी हद तक, चूंकि उनकी उस समय एक सीमा थी। ध्यान रखें, आजादी की लड़ाई का नेतृत्व महात्मा गांधी और नेहरू के हाथों, वो नेतृत्व करते, देश ने उस नेतृत्व को स्वीकार किया था, यह भी सच है, इसे भी कोई झुठला नहीं सकता। लेकिन योगदान को लेकर के किसी को आज इतने वर्षों बाद, कई दशकों बाद कटघरे में खड़ा करना उचित नहीं है। उस समय की परिस्थितियां, उस समय की अपनी राजदलों की जो अपनी अपनी नीतियां कुछ थी, अलग थी। हाँ, कुछ मामले में जो आरोप लगता है कि उन्होंने अंग्रेजों के, उस समय के शासक अंग्रेजों की मदद की या अंग्रेजों से माफी मांगी, उसकी चर्चा अवश्य हो। और इसका बचाव अगर करना है तो ढंग से किया जाए। उसका बचाव कुतर्क के आधार पर नहीं हो सकता। वो सामने है, वो बहुत कोई बीते काल की बात नहीं है। उस जमाने की पीढ़ी अभी मौजूद है। इतिहास के पन्नों में सारे तथ्य मौजूद हैं, दर्ज है। सो इससे इनकार करने का कोई औचित्य भारतीय जनता पार्टी के लिए नहीं है। और कांग्रेस भी, उन्हें भी, उनके नेताओं को भी सोचना चाहिए कि आज उन बातों का उल्लेख कर आखिर देश को आप क्या संदेश देना चाहते हैं। कोई मतलब नहीं होता है। हाँ, आप पर जब आरोप लगता है, जब यह बात सही है कि जब कांग्रेस को सत्ता पक्ष की ओर से देशद्रोही कहा जाता है और स्वयं को देशभक्त, तब आपत्ति होती है। यह मामला तब खड़ा होता है। इसलिए मैंने कहा कि हर पक्ष इस पर ध्यान दे। यहां पर सत्ता पक्ष अर्थात भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व को ध्यान देना होगा कि आखिर उन बातों का, गलत बातों का उल्लेख कर देश को भ्रमित क्यों किया जाए। जो सच है वो सच है। इतिहास को बदलने की कोशिश न करें।
अगर इतिहास को बदलने की कोशिश करेंगे तो ध्यान रखिए आने वाले दिनों में अर्थात आने वाली पीढ़ी आपको क्षमा कभी नहीं करेगी, क्योंकि इतिहास कभी मरता नहीं है। इतिहास हमेशा जीवित रहता है। सच पर आप चाहे जितना पर्दा डाल दें, एक दिन वो पर्दा स्वतः हट जाता है और सच उभर करके सामने आता है। इसलिए इतिहास को बदलने की कोशिश राजनीतिक हित में, दलीय हित में तो नहीं ही किया जाए। यह लोकतंत्र है, यह भारत का लोकतंत्र है जो पूरे विश्व के लिए अनुकरणीय है। आप जनता के सामने, आप जनता के द्वारा निर्वाचित जनप्रतिनिधि के रूप में उनके सामने जाते हैं, आप सत्ता के हकदार बनते हैं। वह जनता निर्णायक है। आप उनके सामने आप मुद्दों को लेकर के जाइए, राष्ट्र हित में मुद्दों को लेकर जाइए, विकास के लिए मुद्दों को लेकर जाइए, देश की रक्षा सुरक्षा के लिए मुद्दों को लेकर जाइए, लोगों को हर तरह की सुविधा मिले, मूलभूत सुविधाएं मिले उसे लेकर लोगों के बीच जाइए। और जिस रोटी रोजी कपड़ा और मकान का आश्वासन दिया जाता है और जनता अपेक्षा करती है, उसकी पूर्ति की दिशा में आप क्या करना चाहते हैं, उस कार्यक्रम को लेकर जनता के बीच जाइए। जनता उन पर मंथन करने के बाद, सोचने के बाद अपना मानस तैयार करेगी कि हाँ, हमारे प्रतिनिधि के रूप में, हमारे शासक के रूप में किसे चुनना है। यह जनता का हक है। तो जनता को आप सच्चाई सामने रखिए। और इसमें मैं यह बता दूं, बहुत स्पष्ट है, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो, दोनों के पास मुद्दे हैं, अच्छे मुद्दे हैं, जिसे लेकर वे सौम्य ढंग से, सभ्य ढंग से जनता के बीच जा सकते हैं। उसकी जगह यह गाली गलौज की भाषा, यह आपत्तिजनक शब्दों का व्यवहार, यह कुत्ता और ये नीच और चूहा, ये क्या है? यह भारतीय राजनीति है? यह भारतीय राजदल के नेताओं के वचन है? शर्म आनी चाहिए। यहां पर मैं बिल्कुल सज्जन के ऐसे शब्दों को प्रयोग करने वालों को क्षमा मांगनी चाहिए, लेकिन जिस रूप में संसद के अंदर क्षमा की मांग की गई वह आपत्तिजनक है, उसका कोई औचित्य नहीं है। आप आइए, उन्हें जनसभा में ऐसी बात की, आप आइए, आप जनसभा का आयोजन कीजिए, आप जनता के बीच आइए, आप उन्हें नग्न कीजिए, बताइए कि उनके क्या गलती है, किस तरह की भाषा का शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, और उसे हमारी वर्तमान पीढ़ी, आने वाली पीढ़ी क्या सीख लेगी और हम किस दिशा में हमारी राजनीति जा रही है, इस पर चिंतन करें। न कि आप उन्हीं हथकंडों का इस्तेमाल करें जिसे लेकर के आप स्वभापत्ति प्रकट कर रहे हैं। ऐसा नहीं करें। यहाँ पर एक संदेश जो साफ हुआ है, और यह जो मैं बता रहा हूँ आम जनता के बीच में जो सोच उभर रही है और वो चिंतन करे, वह यह कि सभी राजदल, क्या सत्ता पक्ष क्या विपक्ष, भाषा के संयम पर विचार करें। आपत्तिजनक अश्लील शब्दों का इस्तेमाल तो कतई नहीं ही हो। इससे हम नई पीढ़ी को गुमराह करते हैं, उन्हें गलत रास्ते पर जाने की प्रेरणा देते हैं। क्या यह भारतीय समाज के हित में होगा? कतई नहीं। अतः एक बार यह आग्रह फिर करते हुए कि हर दल, हर राजनेता जब शब्दों का प्रयोग करे तो यह सुनिश्चित करे कि उसकी शालीनता, उसकी सभ्यता कायम रहे। कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग न करे, ऐसी भाषा का प्रयोग न करे जिससे कि स्वयं उनके लिए समाज में गलत संदेश जाए और जिसका खामियाजा अंततः उन्हें ही भुगतना पड़े। ऐसा न करें, यह सबों के हित में होगा। बार बार हर सत्ता पक्ष के और विपक्ष के नेता भी इस बात को दोहराते हैं, व्यक्ति बाद में है, राजदल बाद में है, देश पहले है। इस बात को हृदयस्थ कर ले। धन्यवाद।